भाई क्या है यार, क्या ये पीछे 2 दिन हो गए, 2 दिन हैं और ये कह रहे हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने भी कुछ नहीं किया और खासकर वो जो कर्ज माफी है उस पर सवाल उठा रहे हैं। मोदी जी ने कल लिखा कि कर्ज माफी का फायदा नहीं मिला। क्या स्थिति? कर्ज माफी कर नहीं पाए और उसके बदले में 2000 जबकि राहुल गांधी नजदीक करो, नजदीक करो, 6000 प्रति माह में रात दिन का फर्क। मोदी जी कहते 70 साल में कुछ नहीं किया। 70 साल पहले लोगों का कपड़े पहनने को नहीं थे, बिजली क्या होती लोग समझते नहीं थे, सुई बाहर जाती थी और ना सड़कें थी, ना पानी था, ना बिजली थी, ना शिक्षा थी, ना स्वास्थ्य थी, स्कूल नहीं थी गाँव के अंदर, CHC नहीं था, कुछ भी नहीं था। आज आधुनिक देश दिख रहा है, वो सब कांग्रेस थी। हम तो कहते हैं मतदाताओं को भी, अगर मोदी जी सच बोलते हैं 70 साल में कुछ नहीं किया कांग्रेस ने, अब मोदी जी को वोट और 70 साल में सब कुछ किया कांग्रेस ने। मोदी जी झूठ बोलते हैं, मोदी की सफाई करते हैं। राहुल गांधी की कल बेनेश्वर धाम में रैली है और मोदी जी ने दोनों रैलियां की है, वो शहरी क्षेत्रों में थी और राहुल गांधी आदिवासी क्षेत्र में जा रहे हैं। क्या आदिवासी से प्रेम रहा है हमेशा से ही कांग्रेस को, पंडित नेहरू के जमाने से ही देख रहा हूँ। प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी जी, तो प्रधानमंत्री बनते पहली बार वो आदिवासियों में गए, उड़ीसा के हो, मध्य प्रदेश के हो, राजस्थान के हो, गुजरात के हो। उनको यकीन दिलवाया कि आप निश्चिंत रहो, कांग्रेस शासन में आप लोग सुरक्षित हैं, आपके हितों की रक्षा की जाए। और मैसेज आता पूरे कंट्री का, वो मैसेज देने का प्रयास किया। मोदी जी की शहरों में आप देखते हो कि शहरों वालों में बीजेपी वाले अपना वोट बैंक मानते हैं, वहीं जाके बात वो करें। पर बात करना कहीं करो बात, सवाल एक प्रधानमंत्री जी अगर सत्य बोलेंगे, जो बात कांग्रेस ने कही नहीं है, कांग्रेस नाम लेके फिर खुद ही जवाब देंगे उन बातों का। ये जो मोदी जी की स्टाइल है, ये असत्य आधारित थी। कांग्रेस चिल्ला रही थी पाकिस्तान को लेकर के, उनके पास अणु बम है, परमाणु बम है, और हमारे पास परमाणु बम है, वो दीपावली के लिए नहीं है। कब तो कांग्रेस चिल्ला रही थी भाई, जब आप 4 साल के थे मोदी जी, मेरी उम्र मोदी की उम्र बराबर है करीब। 4 साल के हम लोग थे 54 के अंदर, तब पंडित नेहरू ने परमाणु संस्थान बनाया। 67 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बन गया देश का। 74 में इंदिरा गांधी ने भूमिगत परीक्षण कर दिया पोखरण के अंदर परमाणु बम का, दुनिया देखती रह गई। वाजपेयी के वक्त में जब पहला विस्फोट हुआ, तो जिसने विस्फोट किया उसके दूसरे दिन पाकिस्तान ने कर दिया। किसकी बात कर रहे हैं? कब कांग्रेस चिल्ला रही थी, कब उसकी घबरा रही थी? खुद ही क्वेश्चन पैदा करते हैं कांग्रेस नाम पे, खुद ही जवाब देती है अपनी बहादुरी दिखाने के लिए। ऐसा बहादुर नहीं बनता आदमी। आप असत्य बोल के जुमलेबाजी करिए, कब तक शासन करोगे? जनता समझ चुकी है, सफाई हो रहा सब। चुनाव आयोग की रोक है सर, इसके बावजूद बहुत सारी जगह जैसे बाड़मेर में देखा गया, अभिनंदन के पोस्टर लगे हुए हैं, सेना के शौर्य का इस्तेमाल किया जा रहा है प्रचार में। इसको लेकर बीजेपी कैंडिडेट को नोटिस भी दी जाए। आज़ादी मिली, पाकिस्तान हिंदुस्तान को साथ चला। 70 साल के बाद में भी यहाँ कांग्रेस के जो दिया हुआ लोकतंत्र देश को है, तो कांग्रेस की देर नहीं भूलना चाहिए। आज 70 साल में सरकारें बदली है, स्मूथली शांति के साथ में बदलाव हुआ है। प्रधानमंत्री ने सत्ता सौंपी मोरारजी भाई देसाई को, VP सिंह को, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मोदी जी को सौंपी सत्ता। पाकिस्तान में तो आज़ादी मिलते ही बार बार सैनिकों का शासन, प्रधानमंत्री जेल में, जुल्फ़िकार भुट्टो थे फांसी हो गई, बांग्लादेश आज़ाद हो गया, हमारी फौजों ने मुक्त करवा दिया बांग्लादेश को। वो बहादुरी थी जहाँ 93,000 उनके जनरल, कर्नल, मेजर नियाजी के नेतृत्व में सबको हथियारों के साथ में सरेंडर करना पड़ा। तो इंदिरा गांधी ने कभी नहीं कहा ये मेरी बहादुरी है। पूरा देश को गर्व है कि हमारी सेना, नौसेना हो, चाहे वायुसेना हो, चाहे आर्मी हो, चाहे BSF हो जाए और पैरामिलिट्री फोर्सेज हो, सबने अपना कमाल दिखाया देश को हमेशा। 62 के वार में, 65 की लड़ाई में, 71 की लड़ाई में और कारगिल की लड़ाई में। मोदी जी ऐसी बातें बोलते थे, बहादुर यही हैं, बहुत ही साहसी हैं। अरे लाल बहादुर शास्त्री जी थे ना, उन्होंने बहुत कम समय राज किया, पर जय किसान, जय जवान जय किसान का नारा दिया। हम युद्ध जीते थे उस जमाने के अंदर भी, और पूरे देश को गर्व हुआ था। मोदी जी को ये बातों की समझ नहीं है कि पहले जमाने में क्या होता था। RSS के कार्यकर्ता थे वो,
राजनीति में आ गए, मुख्यमंत्री बन गए, शासन कर लिया, तो प्रधानमंत्री बनना लिखा था उनके, तो जुमलेबाजी करके मैं ब्लैक में लेके आऊंगा, 1 रुपये लेके नहीं आया। मैं महंगाई कम कर दूंगा, कोई महंगाई कम नहीं, बढ़ती गई है। 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दूंगा, कोई पता नहीं। मांस का निर्यात बंद कर दूंगा, उनके जमाने में मांस का निर्यात इस देश से और बड़ा उनके जमाने के अंदर, ये आंकड़े बोलते हैं। बेरोजगारी 40 साल में सबसे अधिक इनके राज में हुई है, आंकड़े बोलते हैं इनके, छिपा रहे हैं उन आंकड़ों को बताने, जो खुद की संस्था इनकी है NSSO बताने दे। तो ये अब जनता के सामने बातें आ रही है कि जुमलेबाजी करते रहते हैं, असत्य बोलते हैं। मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी है देश के अंदर, और इनको किसी से मतलब नहीं है, और लोकतंत्र में ये संभव नहीं है, तो ये सफाया हो। सर पहले चरण का मतदान नजदीक आ रहा है, आप भी लक्ष्य 25 का लेके चल रहे हैं, बीजेपी भी चल रही है, आपको क्या लग रहा है, आप जैसे जैसे मतदान करीब आ रहा है, लोगों का रुझान किस तरफ जा रहा है? कांग्रेस की तरफ जा रहा है, कांग्रेस से बढ़ता जा रहा है। अब देखेंगे मिशन 25 कामयाब। थैंक यू।